नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेम के, रोमांस के, कला के और जीवन में हर प्रकार के भोग विलास से संबंधित वस्तुओं के कारक ग्रह शुक्र के बारे में, शुक्र देव के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो जिंदगी में सारे लग्जरियस को देने वाले हैं, जो जिंदगी में सारे सुखों को देने वाले हैं। और उनके रत्न ओपल की चर्चा करेंगे हम। ओपल रत्न अपने आप में एक ऐसा रत्न जो मनुष्य के सारे सुख और समृद्धि को बढ़ा देता है। ओपल रत्न एक ऐसा रत्न जो मानसिक अवसाद को कम कर देता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि शुक्र क्या है, शुक्र ग्रह कौन है। तो शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल के अत्यंत ही चमकदार और रंग बिरंगी आभाओं वाले ग्रह हैं। उन पे देखेंगे आप, रंग बिरंग आभा पाए जाते हैं उनके ऊपर में। बड़ा ही चमकदार, बड़ा ही सुंदर देखने में वो ग्रह हैं। जैसा कि नाम से ही, जैसा उनकी बनावट से ही उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं, वैसे ही उनका रत्न जो ओपल है वो भी सफेद रंग का और चमकदार होता है। ओपल कई तरह का पाया जाता है, लेकिन उसमें जो सफेद ओपल होता है, चमकीला होता है, वो काफी अच्छा माना गया है। एक हनी ओपल भी आता है, वो ओपल भी बहुत ही सुंदर होता है और उसके काफी अच्छे फायदे भी आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ओपल किसको पहनना चाहिए। तो जिसके कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है या जिसके कुंडली में शुक्र योग कारक है, उनको ओपल पहनना चाहिए। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से लग्न में शुक्र देव है वो जो कारक होते हैं। यदि आपकी कुंडली वृषभ लगन की है, यदि आपकी कुंडली तुला लगन की है, यदि आपकी कुंडली मिथुन लगन की है, यदि आपकी कुंडली कन्या लगन की है, यदि आपकी कुंडली कुंभ लगन की है, यदि आपकी कुंडली मकर लगन की है, तो यहाँ पे शुक्र देव जो है वो अत्यंत कारक माने गए हैं। यहाँ पे शुक्र देव का परिणाम बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो यदि आपकी कुंडली में वो कारक हैं तो आप ओपल निसंदेह धारण कर सकते हैं। बल्कि यहां तक कि ओपल के बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा, यदि कुंडली में शुक्र आपके छठे भाव में बैठे हों और 12वें भाव में बैठे हों, तब भी आप ओपल पहन सकते हैं। यही एक ऐसे ग्रह हैं जो छठे और 12वें भाव में बैठने के बाद भी खराब फल प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि इनका यदि रत्न पहना जाए तो अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। अब आइए जानते हैं कि ओपल पहनने के फायदे क्या है और किनको ओपल पहनना चाहिए। ओपल जो व्यक्ति कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, जो पेंटिंग करते हैं, जो डांस करते हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, जो फैशनेबल चीज़ों का काम करते हैं, जो कपड़ा बेचते हैं, या जो संगीत से जुड़े हुए हैं जो व्यक्ति, माने ऐसे व्यक्ति जो कला के क्षेत्र में हैं, उनको निस्संदेह ओपल धारण करना चाहिए। क्योंकि जब तक शुक्र मजबूत नहीं होगा तब तक आप इस क्षेत्र में नाम नहीं कमा सकते हैं, तब तक आप इस क्षेत्र में ख्याति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप इन क्षेत्रों में हैं, यदि इन कार्यों से आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको निस्संदेह ही ओपल पहनना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। वहीं यदि आप मीडिया के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, यदि आप मीडिया के किसी भी क्षेत्र से अभी जुड़े हुए हैं आप, तब भी आप ओपल पहन सकते हैं। वहां भी ओपल आपको लाभदायक होगा। अब ओपल कैसे काम करता है, ओपल के क्या गुण हैं। तो देखिए, शुक्र के 3 रत्न हैं, हीरा, अमेरिकी डायमंड या जेरिकॉन और ओपल। अब जेरिकॉन और जो हीरा है वो गर्म है, इसके जो गुण हैं, गुण तत्व है वो गर्म है। ये रत्न जो है वो गर्म है। और ओपल जो है वो ठंडा रत्न है। तो व्यक्ति के उम्र के एक पड़ाव के बाद हीरा भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हीरा शरीर में व्यक्ति के जो कामुकता की भावना को कहीं ना कहीं बढ़ा देता है।
लेकिन ओपल एक ऐसा रत्न है जो व्यक्ति के मानसिक लेवल को ठंडा रखता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि करता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, और पति पत्नी में यदि किसी भी प्रकार का कलह या कलेश है तो उसको भी दूर करता है ओपल। ओपल पहनने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ जाता है। ओपल पहनने से, चूंकि जल तत्व का रत्न है ओपल, तो मनुष्य के जीवन में जो मानसिक अवसाद की समस्या भी यदि है, क्योंकि जल तत्व का रत्न है, मैंने आपको बताया, और हमारे शरीर में जल की मात्रा ही सबसे अधिक है, तो मानसिक अवसाद से भी मुक्ति देता है, व्यक्ति के चित्त को शांत रखता है, व्यक्ति के दिमाग को ठंडा रखता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि मन को ठंडा रखने के लिए, या लोग बोलते हैं कि भाई बहुत गुस्सा आता है आप मोती पहन लीजिए। जी बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। यदि आपके कुंडली में शुक्र योग कारक हैं तो आप ओपल ही पहनिए, क्योंकि ओपल के जितनी विशेषताएं मैं बताऊं उतना ही कम है। ओपल अपने आप में प्रेम का रत्न है। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ का राष्ट्रीय रत्न भी है ये। ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत मात्रा में लोग इसको पहनते हैं, क्योंकि ये जो रत्न है वो अपने आप में लाजवाब है, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन रत्न है, जो जिंदगी में प्रेम के स्तर को काफ़ी बढ़ा देता है और जातक का जीवन सुखमय हो जाता है। तो पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार का कलह हो तो आप ओपल निसंदेह धारण कीजिए, क्योंकि दाम्पत्य का कारक है शुक्र। दाम्पत्य को चलाने का काम शुक्र का है। तो ओपल की जितनी ही मैं प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। तो निसंदेह आपको यदि कुंडली में शुक्र योग कारक हैं तो ओपल पहनना चाहिए, और खास तौर पे उनको जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए ओपल अत्यंत ही सुंदर और कारगर माना गया है। अब एक अकेला ओपल ही 3 ग्रहों का काम करता है। एक अकेला ओपल 3 ग्रहों का काम करता है, बृहस्पति का, शुक्र का और चंद्रमा का। तो एक ओपल और फायदे 3। तो कला के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ओपल एक वरदान ही है। तो कला के क्षेत्र से जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो निस्संदेह ओपल धारण करें, इससे उनको जीवन में काफी ख्याति, यश और मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी उनको मिलेगा। उनके जीवन में आगे जाने में ओपल सहायक होगा। तो शुक्र योग कारक है तो आप ओपल निसंदेह धारण कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और उपरत्न होने की वजह से ज्यादा परेशानी वाली भी बात यहाँ पे नहीं है। उपरत्न है, अपने आप में श्रेष्ठ रत्न है, तो निसंदेह ओपल धारण करें। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने आपको जो बताया वो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।